ऐसे आंसू बहाते हुए आप प्रार्थना करेंगे कि बस मैं हूँ और मेरा खुदा है जो कि मुझे सुन रहा है, जो मेरे दुख में मुझे हिम्मत दे रहा है, मेरी तकलीफ में मुझे साहस दे रहे हैं। और ऐसे समय जो होता है आपका खुदा के साथ, वो बहुत ही खुश किस्मत है आप कि आपको ऐसा मौका मिलता है। कोई लोग बोलेंगे कि हम तो बीमार हो गए, इसको तो आप सौभाग्य की बात कह रहे हो। नो, यदि एक व्यक्ति बीमार नहीं होता, यदि एक व्यक्ति दुख में रहता नहीं, तो शायद वो परमेश्वर के इतना नजदीक नहीं आ सकता जितना कि वो दुख के समय में नजदीक आता है। तो हर बातों के लिए जो आपके जीवन में परिस्थिति आती है, जो खुदा के करीब आपको लेके चल देते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है? धन्यवाद करना है प्रभु का। प्रियो, आपको मसीह का क्या होने के लिए परमेश्वर ने चुना है? सहकर्मी होने के लिए। आप सौभाग्य को क्या करते हो? प्राप्त करते हो। सहकर्मी होने के लिए, परमेश्वर के सहकर्मी होने के लिए, है ना, मसीह के पत्री होने के लिए आप जो है कि परमेश्वर के जो कि चुने हुए ऐसे पात्र होते हैं, जो परमेश्वर के याचक होने के लिए, परमेश्वर के बेटा बेटी होने के लिए आप चुने जाते हो प्रियो, है ना। अपनी आंखें हम किसकी ओर लगाएं? परमेश्वर की ओर लगाएं। उसके कार्यों को होते हुए जब हम देखते हैं, है ना, तो हमें कितनी प्रसन्नता, कितनी खुशी होती है ना। पासवान होने के नाते नाते हम क्या होते हैं कि अपने कार्यों में तो व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि हम परमेश्वर के नजदीक भी चले जाते हैं। अब एक पासवान है, एक प्रेरित है, एक पास्टर है, तो वो लोगों के लिए मध्यस्थ करेंगे, लोगों के लिए प्रार्थना दुआ करेंगे, और इस नाते से वो परमेश्वर जो है कि अपने कार्यों में क्या है? व्यस्त तो है, लेकिन वो इसी समयों में खुदा के करीब आ सकते हैं। वो दूसरों की प्रार्थना को लेकर के करीब आ सकते हैं। देखो, पहले के समय में क्या होता था कि जो राजा महाराजा होते थे, कोई भी व्यक्ति उनको डायरेक्टली मिल नहीं सकता था, लेकिन जो उनके मंत्री होते थे, उनके जो सिपाही होते थे, उनके जो क्लोज रहने वाले व्यक्ति होते थे, वो क्या करते थे? संदेश को लेके जाते थे, आपके संदेश को राजा तक लेके जाते थे। और कितनी अच्छी बात होती थी वहां पे कि आपकी बातों को कोई जो है कि राजा के पास लेके जा रहा है, लेकिन जितनी खुशी आपको हो रही, उससे बढ़कर खुशी उस व्यक्ति को हो रहे हैं जो राजा के करीब उस बात को लेके जा रहा है। हमारा राजा कौन है? यीशु मसीह है। और हम किसके निवेदन को लेके जाते हैं? देखो, उस व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि जाकर वो समस्या अपनी राजा को बताए, परंतु जो राजा के क्लोज होते हैं, जो चुने हुए लोग होते हैं, जो क्या करते हैं? राजा के मतलब जो प्रजा की बातों को राजा तक पहुंचाता है, वो राजा के क्लोज होते हैं और राजा से बात कर पाते हैं, मिल पाते हैं। तो कितनी खुशी की बात होती है। वैसे ही आपको और मुझे परमेश्वर ने वैसे ही नियुक्त किया। राजा कौन है? परमेश्वर पिता है। वो प्रजा कौन है? वो दुख से, तकलीफों से भरे हुए लोग हैं, और हमें परमेश्वर ने ऐसा बना दिया है ना, कि हम उसके असिस्टेंट बन गए हैं, जो उस जगह की बातों को हम किस तक पहुंचाते हैं? परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। जो परमेश्वर के प्रार्थना निवेदन यदि कोई व्यक्ति आपको देता है, तो आप कितने खुश नसीब हो। जो प्रार्थना निवेदन जो भाई बहन ने दिया, वो डायरेक्टली खुदा से तो बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें बात करने का मौका दिया उसने, कि हम उनकी बातों को परमेश्वर के पास रख सके, और जिसके कारण से हमारे परमेश्वर सुनकर हमारी बातों को, हमारी विनती को सुन करके जो भाई बहन ने प्रार्थना निवेदन दिया है, उस पर परमेश्वर क्या कर सके? कार्य कर सके। तो कितने सौभाग्य की बात है, कितने आप खुश नसीब हो जो दूसरों के लिए प्रार्थना करने का आपको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। आज के समय में कोई व्यक्ति किसी का दुख उठाने को तैयार नहीं। दुख तो बहुत बड़ी बात है। यदि कोई व्यक्ति कह दे कि भाई मेरा इतना वजन का थैला है, प्लीज इस जगह से उस जगह पर ले जा, इस स्थान से उस स्थान पर ले जाने को मेरी मदद कर, लोग बोलेंगे हम आपको नहीं पहचानते हैं, आप कौन हो। आपके घर के खुद लोग बोलेंगे कि इस वजन को वहां पर से वहां पर ले जाओ, इतने बड़े वजन को मैं नहीं ले जा सकता, मैं नहीं पकड़ सकता तुम्हारा बोझ, है ना, तुम अपना बोझ तुम ही रखो, है ना। बच्चे जो लोग होते हैं, देखो, अपना स्कूल का जो बैग होता है वो स्वयं पकड़ के जाता है, कितने भी वजन हो, वो किसी और उसको नहीं पकड़ते ना। तो वैसे ही आज एक व्यक्ति आपके बोझ को, आपके दर्द को बांटने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप और मैं
हम इस काबिल खुदा ने हमको बनाया, इतने अनुग्रह दिया है कि जो दुख में है, परेशान में है, जिनकी चिंता और बोझ है, जो शारीरिक रीति से, आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से टूट गए हैं, बिखर गए हैं दुख और समस्याओं में, उनके बोझ को हम क्या कर सके, उठा करके हम खुदा के पास ले सके, ताकि वो भाई बहन उस बोझ से क्या हो सके, आजाद हो सके। आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपको प्रार्थना करने का मौका मिला। बहुत खुशनसीब है वो परमेश्वर के दास भक्त, वो परमेश्वर के नबी, परमेश्वर के संत भक्त, परमेश्वर के भविष्य वक्ता, परमेश्वर के जो जन होते हैं, बहुत ही परमेश्वर ने उनको कितना चाहता है, परमेश्वर ने कितने जो है कि परमेश्वर ने प्रेम से उनको बनाया, प्रेम से भरा है, जो दूसरों के दुखों को उठाता है, दूसरों के बोझों को उठाता है, दूसरों की समस्याओं को अपनी समस्या करके वो उसको हैंडल करता है, उसे खुदा के पास उन बातों को रखता है। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है प्रियो, है ना। तो यहाँ पर जो है कि परमेश्वर के कार्यों को हम होते देख सकते हैं, है ना, लोगों के द्वारा जो पासवान होते हैं, उसके जो परिश्रम होते हैं, जो कार्यों में वे व्यस्त होते हैं, लेकिन उनका जीवन परमेश्वर के करीब होता है, जिनका जीवन अनंत मूल्य होता है, अनंत मूल्यवान होता है। उनका जीवन कैसे होता है, हमारे लिए अनंत मूल्यवान होते हैं कि वो क्या है, हम जो है कि डॉक्टरों के लिए दुआ करते हैं, खुदा डॉक्टर जो है परमेश्वर उन्हें स्वस्थ भले चंगा रखना, क्योंकि वो लोगों की इलाज कर रहे होते हैं, लोगों की सेवा कर रहे होते हैं, लोगों को दुख और पीड़ाओं से क्या करते हैं, चंगाई देते हैं। उसी प्रकार आपको और हमें परमेश्वर के संत भक्तों के लिए दुआ करना है कि उनके जीवन में सारे समस्या जाए, ताकि वो हमारे लिए क्या कर सके, प्रार्थना कर सके, है ना, हमारे लिए दुआ कर सके, और हमारे लिए उनका जीवन क्या होता है, अनंत मूल्यवान होता है प्रियो, है ना। हम जो है कि परमेश्वर के प्रेरित लोगों से बहुत प्रीति रखते हैं, क्योंकि वो हमें चिंताओं में, दुखों में, समस्याओं में क्या करते हैं, हमको संभालते हैं। आपको क्या करना है, परमेश्वर की जो लोग ठहराए हुए हैं उनके लिए दुआ करना है। परमेश्वर की ज्योति तक हमें क्या करता है, वो लोग पहुंचाता है। उनका क्या काम है, पहुंचाना परमेश्वर की ज्योति तक, परमेश्वर के प्रकाश तक हम लोगों को क्या करता है, वो पहुंचाते हैं। जो पासवान होते हैं परमेश्वर के करीब लेके जाते हैं, परमेश्वर के साथ हमें कनेक्ट करा देते हैं, है ना। आप किसी भाई बहनों के लिए रिश्ते लेके जाते हो तो आप डायरेक्टली किसी के घर नहीं जा सकते, आपके साथ ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो उस घर से आपका संपर्क करा सके, उस रिश्ते को जोड़ने में वो व्यक्ति मदद कर सके। और जो व्यक्ति जोड़ करके रखता है ना, कि दो रिश्ते को मिला करके रखता है, वो एक मतलब बहुत अच्छा व्यक्तित्व को दर्शाता है, एक अच्छे व्यक्तित्व को दर्शाता है। वैसे ही जो पासवान होते हैं, जो परमेश्वर के दास भक्त होते हैं, वो भक्त को अर्थात विश्वासियों को परमेश्वर से क्या कर देता है, मिला देता है, जुड़ा देता है। जैसे कि जो एली था, है ना, सामुएल ने कहा कि मुझे आपने आवाज़ दिया, सामुएल ने कहा मुझे आपने आवाज़ दिया, क्या मुझे आपने आवाज़ दिया। एली कहता है कि हे बेटा मैंने नहीं, परंतु परमेश्वर तुम्हें आवाज़ दे रहा है, तुम्हें पुकार रहा है। और एली ने क्या किया, परमेश्वर के साथ जो है कि क्या बोलते हैं, सामुएल को समझाया कि जब तुझे अब आवाज़ आए तो बोलना कि मैं सुनता हूँ, मैं सुन रहा हूँ, क्या है प्रभु तेरा दास सुनता है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, उनके साथ उनको कनेक्ट कर दिया, क्योंकि उनको पता नहीं था। वैसे ही आपको जब हम गाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के साथ आपको कनेक्ट कर देते हैं। आप परमेश्वर से क्या करते हो, जिससे आप परमेश्वर से मिलते हैं, है ना, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने के साथ साथ एक सुंदर लक्ष्य भी होता है। ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है कि आपको परमेश्वर के साथ कनेक्ट करना, आपको परमेश्वर के कार्यों में परमेश्वर के करीब लेके जाना, परमेश्वर की सेवा में आपको आगे बढ़ाना, परमेश्वर के वचन को देकर आपको आगे बढ़ाना। एक बहुत बड़े जो है कि सेवा तो है, एक जिम्मेदारी तो है, लेकिन एक सुंदर लक्ष्य भी है। एक माता पिता जब अपने बच्चों के लिए, है ना, एक बच्चे जो है कि अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर एक लक्ष्य बना लेता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। वैसे क्या है, एक लक्ष्य है प्रियो कि हमें परमेश्वर के करीब आना है। तो आज हमने सीखा है कि आत्मिक जोड़ के विषय में, जब आपके दास दासी है ना, जब आपके
परमेश्वर के भक्त लोग, संत जन जो होते हैं, परमेश्वर के पासवान होते हैं, वो आपको आत्मिक जोर दिलाते हैं ताकि आपको आत्मिक रीति में तैयार हो सके। खुदा आपको बात करता है, खुदा के टच के द्वारा, परमेश्वर के बातचीत करने के द्वारा, स्वप्न दर्शन के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर आपसे बात करता है, पवित्र आत्मा के गाइडलाइन के द्वारा, और जो है कि परमेश्वर के करीब आप आते हो। इसका मतलब परमेश्वर आपको क्या कर रहा है, एक वरदान दे देता है ना, जिससे आप क्या हो जाते हो, आत्मिक जोर को प्राप्त करते हो, है ना। और यही आपके बुलाहट का एक परिणाम है ना। बुलाहट विभिन्न प्रकार के, परंतु उसका परिणाम एक ही होता है। उसी प्रकार हम किसी भी जगह कहीं पर भी हो, हम सबों का यही लक्ष्य है कि हम सुसमाचार को बांटें, हम सुसमाचार को सुनाएं। हम किसी भी स्थिति में हैं, कैसे भी दशा में है, ये मायने नहीं रखता, परंतु परमेश्वर का वचन हमें कैसे बांटना है, कैसे हमें उन लोगों तक लेके जाना है जिस तक अभी तक से परमेश्वर का वचन नहीं किया है। आप हम सबको एक मन, एक चित्त, एक आत्मा हो करके क्या करना है, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना है प्रियो, है ना। आत्मिक जोर देना है। यदि आप आत्मिक बातों में बढ़ रहे हो तो दूसरे को आप उत्साहित करें, है ना, प्रभु के विषय में बताया, ताकि उसको आत्मिक जोर मिल सके और वो व्यक्ति बढ़ सके। तो बहुत बड़ी बात हमने आज यहाँ पे सीखी है ना। तो प्रभु इस वचन के द्वारा सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस।